काल नाही परवा बी केले होते तेरवा बी केले नहीं फेज में तीसरे फेज से निकाली निकला नहीं नहीं फेज नहीं हैं फेज है। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही बेटा सबको? यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फरहान शेख नवी नहीं, फरहान शेख अबू फरहान शेख फर्स्ट लेक्चर है क्या बेटा तुम्हारा ये? चेतना चेतना मोटी बारी नहीं तीसरा फरहान नो ठीक है, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते बेटा। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द 5 किंगडम सिस्टम ना। उसमें सबसे पहला जो किंगडम है किंगडम मोनेरा, उसके जो क्लासेस है यू बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्शिया एंड एक्टिनोमाइसीटीज। So we had discussed all the features of that classes of the Monera. Today we have to discuss about the different classes of second kingdom, that is the Protista. और लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटिस्टा के कुछ जनरल फीचर्स भी डिस्कस किए थे बेटा, जैसे कि प्रोटिस्टा they can be reproduced by sexual as well as asexual method of reproduction, दोनों मोड से उसका रिप्रोडक्शन हो सकता है। देन लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स है उनमें वो 3 टाइप के हैं। इट में बी सीडोपोडिया, ओके, और फ्लैजेला और सीलिया। उसके पहले हमने देखा था कि ये जो प्रोटिस्टा है इट इज द मोस्ट डाइवर्स किंगडम बिकॉज इट हैज नो डेफिनेट बाउंड्रीज। सो इट हैज नो डेफिनेट बाउंड्रीज, ऐसा हमने क्यों कहा था बेटा? So it include the plant like protist, animal like protist and fungi like protist. So it means it include autotrophs, heterotrophs as well as decomposers, सभी organisms इसमें आते हैं बेटा। फर्दर इसको हमने कनेक्टिंग लिंक भी कहा था बिटवीन द मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके कुछ बेसिक फीचर्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके फीचर्स के बेसिस पे उसके अलग अलग क्लासेस है, तो उन क्लासेस के बारे में अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो क्लासेस of Protista. In that, the first class of Protista is the chrysophytes. Chrysophytes. So देखो बेटा, अब इसमें ये जो वर्ड है फाइट्स, इसका मतलब होता है प्लांट, है ना? क्राइसोफाइट्स। तो ये जो मतलब ये जो क्राइसोफाइट्स है, अब जैसे कि मैंने बेसिक फीचर्स में आपको बताया था बेटा कि ये जो प्रोटिस्टा है इट में प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक सभी प्रोटिस्टा है। सो इसमें से क्राइसोफाइट्स को आप कौन सी कैटेगरी में डालोगे बेटा? तो क्राइसोफाइट्स को हम डालेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में। तो बेटा प्लांट लाइक प्रोटिस्टा अगर मैंने इसको कहा तो फिर इमीडिएट आपको इसके 3-4 कैरेक्टर्स ध्यान में आ गए। ये अगर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है मतलब ये ऑटोट्रॉपिक मेंबर्स है बेटा, बराबर है। दूसरा ये जो प्रोटिस्टा है सेल वॉल इनमें प्रेजेंट है, बराबर है। सेलुलोज जैसे कंपोनेंट्स इसके सेल वॉल में प्रेजेंट रहेंगे।
तो ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें है वो देखते चलो। सो क्राइसोफाइट्स, सो ये जो क्राइसोफाइट्स है, इन क्राइसोफाइट्स का सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं बेटा। There are two examples of these chrysophytes. One is diatom and second one is desmids. बस दो ही एग्जांपल्स लर्न करने बेटा आपको। उसमें से आपके स्टेट बोर्ड के बुक में तो एक ही दिया डायटम, बट हम मोस्टली एनसीईआरटी के हिसाब से प्रेफर अगर करते हैं क्योंकि जो नीट के लिए हमें इंपॉर्टेंट है, तो डेस्मिड्स भी उसमें जो दिया है, हाँ दैट डेस्मिड इज कॉल्ड एज व्हाट। देखो बेटा इसी डेस्मिड्स को क्या कहा जाता है, they are called as a golden algae. Now question arises, why they are called as golden algae? इनको हमने algae क्यों कहा बेटा, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक मेंबर है। बस डिफरेंस ये है कि नॉर्मल प्लांटी वाले जो अलगी होते हैं वो ग्रीन अलगी होते हैं या रेड अलगी होते हैं, है ना। तो इनका कलर क्या है बेटा, गोल्डन कलर है। बस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेसिस पे वो कलर थोड़ा वेरिड है, बाकी फंक्शन तो वही रहेगा। ये तो प्लांट लाइक है, मतलब ऑटोट्रॉप तो वो है ही बेटा। देन इसमें सबसे पहला फीचर अपन देखते हैं इसका हैबिटेट। हैबिटेट मींस वो कहाँ पे ग्रो होगा। सो मेनली जो क्राइसोफाइट्स है वो एक्वेटिक है बेटा, और एक्वेटिक है तो उसमें वो दोनों वाटर में ग्रो हो सकते हैं। मींस दे कैन ग्रो इन फ्रेश वाटर एज वेल एज दे कैन ग्रो इन व्हाट, मरीन वाटर। मरीन मतलब साल्ट वाटर, दोनों टाइप के वाटर में ये जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स है बेटा ये वहां पे ग्रो हो सकते हैं। ओके, और उसमें से देखो बेटा अगला फीचर मैं बता रहा हूं, मोस्टली दे आर, तो वो जो मेंबर्स है वो क्या है बेटा, देज आर द प्लैंक्टॉन्स। सो देखो बेटा ये वर्ड अभी बार बार हमें पूरे सिलेबस में आने वाला है, प्लैंक्टॉन। तो प्लैंक्टॉन का मतलब क्या होता है, दैट आर फ्री फ्लोटिंग। ठीक है बेटा, प्लैंक्टॉन का मतलब क्या होता है, फ्री फ्लोटिंग करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो इस प्लैंक्टॉन कैटेगरी में आते हैं, फ्री फ्लोटिंग करने वाले, है ना। मतलब वाटर के ऊपर तैरते हैं, वो फ्लोट करते हैं, है ना। कुछ जो होते हैं वो नेक्टॉन्स होते हैं, स्विमर्स। बस इसमें क्राइसोफाइटा के बारे में अपन डिस्कस करें बेटा, तो क्राइसोफाइटा वाले जो है वो सब प्लैंक्टॉन्स मतलब फ्लोटिंग करते हैं। अगला फीचर, ये जो मेंबर्स है प्लांट लाइक है तो बेटा मतलब फोटोसिंथेटिक होंगे वो, है ना। सो दे हैव two thin overlapping shells which fit together। देखो बेटा which fit together, बताता हूं इसका मीनिंग, which fit together as in सोप बॉक्स। और फिर उसी को तो अपन कहते हैं बेटा डाई एटम, है ना। डाई का मीनिंग क्या होता है बेटा, डाई का मीनिंग होता है टू, है ना। डाई मीन्स व्हाट, टू। तो जैसे अपना सोप बॉक्स होता है कि नहीं बेटा, सोप बॉक्स, एक सेकेंड, जैसे अपना सोप बॉक्स होगा देखो, तो सपोज यहाँ पे ये उसका एक हाफ पार्ट है ये, और रिमेनिंग नीचे वाला पार्ट ये है सब कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऐसे ये दो हाफ उसकी बॉडी में होते बेटा, डायटम की बात अपन यहाँ पे करते हैं। तो ये उसके दोनों हाफ जो है ये बिल्कुल ऐसे सोप बॉक्स जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फिट होता है ना। सो दैट इज द डायटम। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये बेटा, ये जो डायटम है इसका एग्जाम्पल है ना, दिस डायटम
has a presence of silica in their cell wall। देखो बेटा, ये बहुत सिग्निफिकेंस उसका फीचर है। इनकी जो सेल वॉल है, इसकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट है बेटा, है ना। तो सिलिका मतलब अभी जैसे कि आपको मैं एग्जांपल अगर बताऊं बेटा, सो जो रिवर में जो सैंड होती है कि नहीं, उसमें भी क्या होता है, हार्ड होती है कि नहीं बेटा वो, क्यों? क्योंकि उसमें सिलिका है। सिमिलरली ये जो डाई एटम्स है, इनकी जो सेल वॉल है बेटा, इस सेल वॉल में भी सिलिका होती है। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, विच मेक्स देम, ओके, विच मेक्स सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टिबल। देखो बेटा क्या वर्ड लिखा मैंने, इनडिस्ट्रक्टिबल। तो बेटा इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या हो गया, विच इज नॉट इजीली गेट डिग्रेड। इनडिस्ट्रक्टिबल का मीनिंग है बेटा जो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा। डायटम, तो वो डायटम की जो है बेटा, उसकी सेल वॉल में सिलिका है, और सिलिका होने के कारण वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता। और इसीलिए कई सालों तक, अगर सपोज वो एक सॉइल है बेटा, उस सॉइल में सिलिका मतलब डायटम ग्रो होते जा रहा है, और जब वो वहां पे ग्रो होता है तो डायटम डेड होने के बाद भी, है ना, आफ्टर डेथ, इवन आफ्टर देयर डेथ, दैट सेल वॉल गेट एक्युमुलेट इन दैट सॉइल। तो वो सेल वॉल क्या बेटा, वो तो डिग्रेड नहीं होती ना, तो वो उस सॉइल में एक्युमुलेट होती जाती है, तो उसको कहा जाता है बेटा डायटोमिशियस अर्थ। ठीक है, सो डायटोमिशियस अर्थ, देखो डायटोमिशियस अर्थ, तो जो किससे बनेगी बेटा, ड्यू टू द accumulation of डायटम्स ओवर ईयर्स, कई सालों तक अगर उनका वहां पे एक्युमुलेशन होता है तो उसको अपन कहेंगे बेटा डायटोमिशियस अर्थ। और फिर अब आगे सिलिका उसकी सेल वॉल में है, तो फिर क्या होता है बेटा, उसका नेचर क्या है, वन सेक। सिक्स्थ सिग्निफिकेंस अपन उसका ये कह सकते हैं, that is ड्यू टू ग्रैन्युलर नेचर। तो वो सिलिका होने की वजह से उनका नेचर क्या बेटा, ग्रैन्युलर नेचर। दे आर यूज इन, उनके कुछ कमर्शियल यूजेस है बेटा, जैसे कि यूज इन फिल्ट्रेशन एंड पॉलिशिंग पर्पस। तो ऐसे अलग अलग जो डेरिवेटिव्स है उनमें वो वहां पे यूज होता है। और सबसे लास्ट बता दो बेटा, ये जो डाई एटम्स है, इनका सबसे लास्ट सिग्निफिकेंस जो है, दैट इज दीज डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर। देखो बेटा क्या लिखा मैंने, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। मतलब ये जो डाई एटम है बेटा, ये ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर किसको कहते हैं बेटा अपन, प्रोड्यूसर जो वहां पे फोटोसिंथेसिस करेगा, बराबर कि नहीं, तो वो वहां पे फोटोसिंथेसिस करेगा। इसका मतलब उस एक्वाटिक इकोसिस्टम में, उस ओशियन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे बेटा, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे, देखो कोई भी इकोसिस्टम हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड होती है कि नहीं, तो इसीलिए ओशियन में ये डायटम बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसको हम चीफ प्रोड्यूसर वहां पे कह सकते हैं। ये हो गया बेटा फीचर्स अपने क्राइसोफाइट्स के। जो सबसे पहला क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं किसका बेटा, अपने प्रोटिस्टा का। तो इसमें जितने भी फीचर्स मैंने बताए, एक 2 मिनट में मैं रिवाइज करके बताता हूँ, साइमल्टेनियसली आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, क्लासेस ऑफ प्रोटिस्टा हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। उसमें सबसे पहला तो मैंने बताया आपको उसके ये 2 एग्जांपल्स बेटा, दैट इज डायटम और डेस्मिड्स, ये उसके 2 एग्जांपल्स है। फर्दर ये जो क्राइसोफाइट्स है ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक में भी अगर देखें बेटा तो मोस्ट ऑफ जो मेंबर्स है ना, अगर आपको पूछा जाता है कि वो ज्यादातर क्या है, ज्यादातर वो मरीन जो वाटर है, मरीन वाटर में वो ग्रो होते हैं बेटा। ठीक है ना, मरीन वाटर में वो ग्रो होंगे।
1 sec. So it can grow in marine water. मोस्ट ऑफ द केसेस में वो मरीन वाटर में ग्रो होता है, ये उनका हैबिटेट हो गया। आगे देन इसको हमने प्लैंकटन कहा बेटा, है ना। प्लैंकटन, प्लैंकटन का मतलब मैंने आपको बताया बेटा, वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, है ना। ज्यादातर मेंबर जो है वो सरफेस पे फ्लोट करते हैं, ये प्लैंकटन का मीनिंग होता है। दूसरा ये है कि ये डायटम, हमने इसको नाम दिया, तो ये जो डायटम होता है बेटा, इट हैज अ टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, दो हाफ होते हैं उसके, है ना, शेल्स उसको कहा जाता है बेटा। क्या नाम दिया उसको? शेल्स। और दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं बेटा? ओवरलैप होते हैं, बराबर कि नहीं। जैसे कि सोप बॉक्स होता है ना, उसी के तरह वो दोनों एक दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। आगे इनका और एक यूनिक फीचर क्या है बेटा, ये जो डायटम है इनकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है बेटा? सिलिका प्रेजेंट है, बराबर कि नहीं। और सिलिका होने की वजह से उनकी जो सेल वॉल है वो क्या बन जाती है बेटा? दैट बिकम इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब वो इजीली डिग्रेड नहीं होती। इजीली डिग्रेड ना होने के कारण क्या होता है बेटा? डायटमिशियस अर्थ, डायटमिशियस अर्थ मतलब क्या होता है बेटा? वो डायटम का एक्युमुलेशन होते जाएगा उस सॉइल में, ईयर बाय ईयर वो डायटम वहां पे ग्रो हो रहा है, डेड होने के बाद भी वो डिग्रेड नहीं होता बेटा। और फिर उसके फिर अलग अलग कमर्शियली उसके यूज भी है, क्योंकि वो अभी डायटम सिलिका है तो ग्रैन्युलर नेचर है, फिर वो अलग अलग पर्पस में वहां पे यूज होती बेटा। जैसे कि वो यूज होगी फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए और पॉलिशिंग के लिए, है ना। और लास्ट में ये जो डायटम है, इट इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। क्या कहा बेटा इसको मैंने? चीफ प्रोड्यूसर कहा। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइट में इसके बाहर एक भी वर्ड पे आपको क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो बच्चों मुझे बताओ, यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया क्या समझ में आया सबको? यस और नो? टेक्स्ट करो सब लोग फटाफट। वैष्णवी, मोहित, ओके, कुंदन क्लियर, निशिका, असरार, ओके, हर्षदा, ठीक है। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आदिति समझ में आ गया बेटा? प्रिया, युगेंद्र, ओके, चलो विपुल क्लियर। ओके, विपुल का एक क्वेश्चन है, जब डायटम में फूड प्रोड्यूस होगा तब वो ओपन नहीं, क्या होता है बेटा? जो डायटम है, मतलब देखो बेटा ये प्रोटिस्टा का मेंबर है, बराबर कि नहीं। तो प्रोटिस्टा का मेंबर है मतलब यूनिसेलर है वो, है ना। तो यूनिसेलर है बेटा, तो क्या होता है कि इनकी बॉडी में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। देखो सिर्फ सेल्यूलर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। तो जब वो फूड सिंथेसाइज करते हैं बेटा, तो सिंपली उसका जो जनरल सरफेस है ना, डिफिजन से वो बाहर जाए। हाँ, अगर वो ओपन ओपन रहता या डिफरेंशिएशन ज्यादा रहता तो वो ओपन होता था। तो बस वो वहां पे सिंपल जो अपना मेम्ब्रेन है उसके थ्रू वो फूड डिफ्यूज होगा। विपुल क्लियर? ओके चलो ठीक है, आगे प्रोसीड करते बेटा। अभी ये फर्स्ट क्लास हो गया। नाउ चलो सेकंड क्लास के बारे में भी डिस्कस करते बेटा। सेकंड क्लास जो है, वन सेक, थोड़ा लोड ले रहा है ये भी। Okay, then now second class.
दैट इज द सॉरी सेकेंड क्लास जो है बेटा, अब इसका नाम अगर आप ध्यान से रीड करोगे बेटा तो बराबर इसका जो मेन फीचर है ना ये आपको समझ में आ जाएगा बेटा। दैट इज द डायनोफ्लैजेलेट्स। ध्यान से रीड करो बेटा, कुछ समझ में आ रहा है इसके नाम से आपको? एनीवन अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। कुछ एक दो फीचर। वेरी गुड, अदिति का आंसर करेक्ट है। डायनो, डाई मतलब क्या होता है बेटा? दो फ्लैजेला। प्रिया करेक्ट है। तो इसमें क्या होता है बेटा? दो फ्लैजेलास होती है ना। अब ये डायनो फ्लैजेलेट वाला जो क्राइटेरिया है ये इसको यूग्लिनॉइड के साथ थोड़ा कंफ्यूज कर देता है बेटा, क्योंकि इसके बाद अपन देखेंगे यूग्लिनॉइड। वो जो यूग्लिनॉइड के जो मेंबर्स है ना बेटा उसमें भी फ्लैजेला है, दो है, लेकिन दो फ्लैजेला क्वेश्चन में दी जाएगी, लेकिन दो फ्लैजेलास के साथ उसकी अरेंजमेंट या साइज का अगर मेंशन किया या तो दूसरा कैरेक्टर कौन सा है उस पे डिपेंड करेगा बेटा कि ये डायनो फ्लैजेलेट है या यूग्लिनॉइड है। ठीक है ना। चलो फीचर्स देखते हैं इनका। सो मोस्टली दे आर मरीन इन देयर हैबिटेट। देखो बेटा मरीन वाटर में ज्यादातर वो ग्रो होते हैं। जैसे कि पिछले केस में अपन ने क्या देखा बेटा? पिछले मतलब अपने सॉरी क्राइसोफाइट्स में हमने देखा कि फ्रेश वाटर मरीन वाटर दोनों है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द केसेस में मरीन वाटर है। हाँ, तो मरीन है और मरीन के साथ ये भी क्या है बेटा? फोटोसिंथेटिक ही, ये भी फोटोसिंथेटिक है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसमें भी ये भी ऑटोट्रॉप है। बस डिफरेंस क्या है? ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स है दे अपीयर, वो अलग अलग कलर में अपीयर हो सकते हैं बेटा, जैसे कि दे अपीयर येलो, ग्रीन, रेड एक्सेट्रा, किसी भी टाइप में वो अपीयर हो सकते हैं। उसमें जो पिगमेंट ज्यादा होगा उसके हिसाब से उसका जो कलर है वो चेंज होते जाता है बेटा। ठीक है ना। आगे इनके जो सेल वॉल है, देयर सेल वॉल है, सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है बेटा? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टीप मतलब हार्ड सेल्यूलोज प्लेट। तो इनकी सेल वॉल में हार्ड सेल्यूलोज की प्लेट प्रेजेंट है बेटा। ठीक है। देन अभी इसके नाम से हमें एक प्रॉपर्टी समझ में आई, दैट इट हैज अ प्रेजेंस ऑफ टू फ्लैजेला। दो फ्लैजेला यहाँ पे रहेंगी बेटा, और ये दोनों फ्लैजेला जो है ना बेटा इनकी पोजीशन ध्यान में रखो। उसमें से एक जो फ्लैजेला है उसकी पोजीशन क्या लिखी देगा बेटा मैंने? दैट इज लॉन्जिट्यूडनल। और एक जो फ्लैजेला है वो क्या लिखी बेटा मैंने? ट्रांसवर्स। तो आप लोग मुझे मीनिंग बता सकते हो लॉन्जिट्यूडनल मतलब कैसी होती है बेटा? वो एनीवन? गलत हुआ तो चलेगा, ट्राई तो करो। लॉन्जिट्यूडनल मतलब बोलो बोलो बोलो। एनीवन? लॉन्जिट्यूडिनल? नो वन? ठीक है, चलो बेटा मैं बताता हूँ। तो दो फ्लैजेला है ना, सो मान लो ये वहां पे बॉडी है तो लॉन्जिट्यूडिनल ये ऐसे वर्टिकल रहेगी बेटा, और एक जो ट्रांसवर्स है ना वो हॉरिजॉन्टल रहेगी ऐसे। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ देयर फ्लैजेला। आगे नेक्स्ट, ये जो डायनोफ्लैजेलेट के जो मेंबर्स है उसमें एक एग्जाम्पल है बेटा जिसको कहा जाता है रेड डायनोफ्लैजेलेट। इसी पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बेटा, नीट में अभी तक 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है रेड डायनोफ्लैजेलेट। और ये जो रेड डायनोफ्लैजेलेट है इसका एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स नाम का, गोनियोलेक्स। सो ये जो इसमें रेड डायनोफ्लैजेलेट क्यों कहा बेटा? ऊपर ही मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई कि डायनोफ्लैजेलेट में डाइवर्स पिगमेंट होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, है ना। तो इसमें रेड पिगमेंट है, रेड, इसीलिए इसको रेड डायनोफ्लैजेलेट कहा जाता है। तो ये क्या करता है बेटा? इट मेक्स द सी अपीयर रेड, दैट इज कॉल्ड एज अ रेड टाइड। मतलब क्या है बेटा? सी ओशियन में ये रहता है, बराबर है, वहां पे इतने लार्ज नंबर में ये मल्टीप्लाई होता है और उसका रेड कलर के पिगमेंट होने के कारण
जिस वाटर में है वो सराउंडिंग वाटर को पूरा रेड हो जाता है इसकी वजह से, और इसीलिए वो जो टाइड है उसी में जो आती है तो वो पूरी रेड कलर हो जाती है, तो वो रेड टाइड। क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है बेटा कि रेड टाइड डेवलप कौन करेगा? गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स किसका एग्जांपल है बेटा? डायनोफ्लैजिलेट का। हाँ, ये जो गोनियोलेक्स है ये कुछ टॉक्सिन भी रिलीज करता है बेटा। फर्स्ट टाइम इसका जो केस जो स्टडी हुआ था जापान में जो एक फिशरमैन था वहां पे जो फिश गोनियोलेक्स के टॉक्सिन कंजम्पशन के थ्रू उसकी डेथ हो गई थी, वही फिश उसने कंज्यूम कर लिया तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वो वहां पे कॉज करता है। सो इट रिलीज द वेरियस काइंड ऑफ टॉक्सिन जो हार्मफुल हो सकता है ह्यूमन बीइंग के लिए। नेक्स्ट, ये हो गया बेटा सेकंड क्लास। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड जो क्लास है दैट इज द यूग्लिनोइड्स। ठीक है बेटा, यूग्लिनोइड्स ये अपना नेक्स्ट क्लास है। अब ये जो यूग्लिनोइड है क्या फीचर है बेटा इसका? दिस यूग्लिनोइड्स, तो इसको हम कह सकते हैं बेटा दे आर मिक्सोट्रोपिक। क्या नाम दिया बेटा इसको मैंने? दे आर मिक्सोट्रोपिक। तो फिर अभी आपके मन में सवाल है सर मिक्सोट्रोपिक क्या है? ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप तो पता है हमें। तो ये मिक्सोट्रोपिक के मतलब क्या है बेटा? ये दोनों मोड शो करता है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब ऑटोट्रॉप हो गया बेटा। एंड इन अब्सेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट अवेलेबल नहीं है, इट बिहेव एज हेटेरोट्रॉप। सिंपल है, समझ में आ रहा है बेटा? ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप दोनों एक्टिविटी ये शो करेगा। लाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉप, लाइट के एब्सेंस में हेटेरोट्रॉप, इसलिए मैंने इसको कहा मिक्सोट्रॉपिक वन। देन सेकंड वन, ये जो यूग्लिनोइड है इसमें सेल वॉल अब्सेंट है बेटा। ठीक है, सेल वॉल तो अब्सेंट है लेकिन बॉडी की कवरिंग एक प्रेजेंट होती है वहां पे, दैट इज कॉल्ड एज बट प्रोटीनिक पेलिकल इज प्रेजेंट। क्या नाम दिया बेटा इसको मैंने? पेलिकल। पेलिकल का मीनिंग होता है बेटा कवरिंग। किसकी कवरिंग? प्रोटीन की कवरिंग। प्रोटीनिक पेलिकल इज प्रेजेंट। और दूसरा ये है बेटा दैट यूग्लिनोइड्स हैज द प्रेजेंस ऑफ टू फ्लैजेला। इसमें भी दो फ्लैजेला है। पिछला जो ग्रुप हमने देखा बेटा उसमें भी दो फ्लैजेलास थी, बराबर कि नहीं? हाँ, ऊपर की फ्लैजेला में हमें पोजीशन दी थी ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडिनल, है ना? यूग्लिनोइड में जो फ्लैजेला है इसमें एक फ्लैजेला लॉन्ग है और दूसरा फ्लैजेला क्या है बेटा? शॉर्ट। ठीक, तो ये हो गए उसके मेन फीचर्स। बस तीन ही कैरेक्टर ध्यान में रखो बेटा। मिक्सोट्रॉप है, ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप दोनों कैरेक्टर शो करेगा। सेल वॉल एब्सेंट है बट सेल वॉल की जगह पे वहां पे प्रोटीन कवरिंग है, पेलिकल उसको कहा जाता है। उसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल होता है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा उस पे ही बस फोकस करना। मिक्सोट्रॉपिक है ना, प्रोटीनिक पेलिकल वहां पे प्रेजेंट है एंड दे हैज अ प्रेजेंस ऑफ टू फ्लैजेला। तो इस फीचर को देखो बेटा, कंपेयर करो। प्रोटीनिक फ्लैजेला, सॉरी फ्लैजेला तो है लेकिन सेल वॉल एब्सेंट है, तो यूग्लिनोइड। फ्लैजेला है, सेल वॉल भी है, तो वो डायनोफ्लैजिलेट रहेगा। ठीक है, सो यूग्लिनोइड जो है बस एक ही एग्जांपल है उसका, उसी से उसके क्लास से उसका नाम दिया है, दैट इज द यूग्लिना। समझ में आ गया बेटा थर्ड क्लास? ओके, अदिति का क्वेश्चन है कि पेलिकल का फंक्शन क्या है? ये जो पेलिकल है बेटा, ये पेलिकल उसको जस्ट कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट करता है ना? सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक जो जिस कंडीशन में वो है उसके हिसाब से जस्ट उसके जो बॉडी है उसको फ्लेक्सिबिलिटी वो प्रमोट करेगा। क्योंकि अगर सेल वॉल रहती थी तो वो सेल वॉल जिस किसी भी सेल में सेल वॉल है बेटा तो वो रिजिड बन जाती है सेल, है ना? लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं है तो प्रोटीनिक पेलिकल है, तो फ्लेक्सिबिलिटी वो प्रमोट करता है। अदिति क्लियर? ओके चलो आगे। ये हो गया बेटा थर्ड क्लास यूग्लिनोइड। आगे प्रोसीड करते हैं अभी। हाँ, फोर्थ वन, that fourth class is
प्रोटोजोन्स, देखो बेटा प्रोटोजोन्स है ना, इनको कहा जाता है बेटा प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। क्या नाम दिया? प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। तो इसीलिए ये जो प्रोटोजोन्स है, इन प्रोटोजोन्स को हम क्या कह सकते हैं बेटा? दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, क्योंकि वो हेटेरोट्रॉप है, सेल वॉल अब्सेंट है, रिजर्व फूड ग्लाइकोजन है, ये तो एनिमल के फीचर्स हो गए ना, वो इनमें प्रेजेंट है। अब इसमें अमीबा, पैरामीशियम, ये सब नाम आपने तो एटलीस्ट सबको पता होंगे बेटा, अमीबा, पैरामीशियम। तो अब सवाल ये है कि ये जो प्रोटोजोन्स है, ये प्रोटोजोन्स को फिर एनिमलिया में क्यों नहीं डाला? बराबर कि नहीं? अगर ये एनिमल लाइक है, हेट्रोट्रॉप है, सेल वॉल अब्सेंट है, रिजर्व फूड ग्लाइकोजन है, तो फिर इनको एनिमलिया में हमने क्यों इंक्लूड नहीं किया बेटा? तो इसका सबसे मेन रीजन है, हमने प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेन, क्योंकि पहले जब 2 किंगडम 3 किंगडम सिस्टम थी बेटा, तो उस टाइम ये ऐसा प्रोटिस्टा नहीं था 2 किंगडम, तो उस टाइम ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एनिमलिया में पढ़े जाते थे। तो उसके बाद उनको एनिमलिया से बाहर क्यों निकाला? एनिमलिया के जितने मेंबर्स है सब मल्टी सेल्यूलर होते हैं बेटा, बराबर है, लेकिन ये प्रोटोजोन जो है ये यूनिसेल्यूलर है, इस वजह से वो एनिमलिया से अलग हम यहाँ पे स्टडी करते सेपरेटली। तो प्रोटोजोआ, इसके फीचर्स है, फीचर्स डिस्कस करते हैं। सो दे आर एनिमल लाइक के मतलब क्या होगा बेटा? हेटेरोट्रॉप्स। देन उसमें सेल वॉल अब्सेंट, रिजर्व फूड, वो तो सब एनिमल के फीचर्स, अब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। फर्दर इनमें जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे 4 टाइप से बेटा, है ना। सो बेस्ड ऑन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर से वो लोकोमोशन करते हैं, इसके टोटल 4 टाइप्स है। सबसे पहला टाइप क्या है? दैट इज अमीबॉइड प्रोटोजोआ। बस ये जो 4 टाइप अभी मैं बताऊंगा बेटा आपको, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। सो अब इसमें जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ है, मींस दोस प्रोटोजोन्स इन विच लोकोमोटरी ऑर्गन इज, तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है बेटा? लोकोमोटरी ऑर्गन रहेगा सीडोपोडिया। बात समझ में आ रही बेटा? ये देखो अमीबा तो सबको पता है, ये क्या है बेटा? सीडोपोडिया, बराबर कि नहीं? सीडो का मीनिंग क्या होता है बेटा? सीडो, ये देखो हाईलाइट किया अभी मैंने, सीडो मतलब फॉल्स, बराबर कि नहीं? और सीडो के बाद दूसरा वर्ड क्या आ गया बेटा? पोडिया, बराबर कि नहीं? तो सीडो का मीनिंग होता है फॉल्स और पोडिया मतलब लेग्स, क्योंकि वो टेम्पररी होते हैं और सी के थ्रू वो वहां पे लोकोमोशन, बस वही लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है उसके बेसिस पे ही उसके टाइप्स होते हैं बेटा। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं अपन। अभी ये अमीबॉइड जो प्रोटोजोआ है, इस अमीबॉइड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, दैट इज द एंटामीबा हिस्टोलैटिका। देखो बेटा, एंटामीबा हिस्टोलैटिका, आगे जाके हेल्थ एंड डिसीज में इससे रिलेटेड एक डिसीज आने वाला है बेटा, है ना। लेकिन अगर इस वर्ड का अगर हम डिसेक्शन करते हैं तो बराबर आपको इसका पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा बेटा। कैसे? देखो, तो ये एंटामीबा हिस्टोलैटिका को थोड़ा मैं स्प्लिट करता हूं। देखो, एंटामीबा, एंट, ये एक हाईलाइट किया मैंने, दूसरा अमीबा, बता दो बेटा मीनिंग में, तीसरा हिस्टो। देखो बेटा 4 हाइलाइटर्स मैंने यूज किए। हाँ, ये चारों वर्ड्स मिलके ये एक वर्ड बना है, पूरा ऑर्गेनिज्म का नाम है ना। अब मैं हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताऊं।
देखो क्या है, ये क्या है बेटा, एक अमीबा है, बराबर है। क्या है ये, अमीबा है। जो अमीबा कहाँ पे अटैक कर रहा है बेटा, ये ईएनटी जो है ना, ईएनटी का मीनिंग होता है इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा, इंटेस्टाइन। और ये हिस्टो, हिस्टो मतलब टिश्यूज, और लाइटी का मतलब उसका मीनिंग क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन। बस ये हो गया उसका मीनिंग। एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये ऐसा अमीबा है जो इंटेस्टाइन की टिश्यूज को ब्रेक डाउन करेगा, और इंटेस्टाइन की टिश्यूज अगर ब्रेक हो गई तो उससे एक डिसीज होता है बेटा, है ना। सो इट कॉजेस, कौन सा डिसीज होगा बेटा, उस डिसीज का नाम है, हाँ बस उसी के नाम से उसको नाम दिया फिर, अमीबियासिस। बात समझ में आ रही बेटा, अमीबा की वजह से वो डिसीज हुआ ना, इसीलिए उसको मैंने नाम दे दिया अमीबियासिस। वेरी गुड प्रिया, अदिति करेक्ट है, अमीबियासिस। अमीबिक डिसेंट्री भी इसको अपन कह सकते हैं, जिसमें फूड का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो वो अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अमीबॉइड प्रोटोजोआ क्लियर हो गया बेटा सबको। बोलो बोलो बोलो। ओके चलो ठीक है, आगे मोहित। ओके नेक्स्ट, ठीक है आगे कंटिन्यू करते बेटा। ये फर्स्ट क्लास हो गया, सेकंड क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोआ के बाद सेकंड जो क्लास है दैट इज फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। देखो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, हाँ तो भी देखो फ्लैजेलेटेड है, कुछ समझ में आ रहा है बेटा नाम से। जिस प्रोटोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा बेटा, लोकोमोटरी ऑर्गन होगा फ्लैजेला। अब फ्लैजेला तो सभी को पता है बेटा, है ना, फ्लैजेला हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज द फ्लैजेला। देन हाँ बस लोकोमोटरी ऑर्गन और एग्जाम्पल, बस इतना ही ध्यान में रखना है बेटा आपको। फिर इसका एक एग्जाम्पल है दैट इज द ट्रिपैनोजोमा। देखो बेटा क्या नाम दिया मैंने, ट्रिपैनोजोमा, है ना। तो ये ट्रिपैनोजोमा क्या है फिर, ये पैरासाइट है, इसकी वजह से भी एक डिसीज होता है बेटा, कौन सा। सो दिस ट्रिपैनोजोमा इट कॉजेस, ह्यूमन बीइंग में एक डिसीज है बेटा, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, है ना, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। वेरी गुड आदिति, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। हाँ तो ये जो ट्रिपैनोसोमा है ये पैरासाइट है बेटा, ये ह्यूमन बॉडी में जब जाएगा तो स्लीपिंग सिकनेस डिसीज होगी। लेकिन ये डिसीज कब कॉज करता है बेटा, जब इसको वेक्टर मिलता है। जैसे कि ह्यूमन को मलेरिया कब होगा बेटा, जब फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट करेगा, बराबर कि नहीं। तो सिमिलरली इसके लिए एक वेक्टर है बेटा, ये उसका नाम मैंने लिखा देखो, चेत्से फ्लाई, है ना, ये चेत्से फ्लाई उसका वेक्टर है बेटा, और इसके थ्रू वो ह्यूमन बीइंग में एंट्री करेगा और डिसीज कॉज, ठीक। सो दैट इज अबाउट द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजेला है, ट्रिपैनोसोमा उसका एग्जांपल है, और स्लीपिंग सिकनेस ये वो डिसऑर्डर कॉज कर सकता है, दैट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। आगे थर्ड टाइप दैट इज सीलिएटेड प्रोटोजोआ। देखो बेटा सीलिएटेड प्रोटोजोआ, तो सीलिएटेड है, इसका मतलब अब इसमें फीचर क्या होगा बेटा, देखो जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन
क्या होगा बेटा, लोकोमोटरी ऑर्गन होगा सीलिया, बराबर है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है पैरामेशियम, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल पैरामेशियम। इसमें ये जो पैरामेशियम, इसका एक फीचर बता दो बेटा। दिस पैरामेशियम हैव अ गलेट, गलेट मतलब ये ओपनिंग होती है बेटा, दैट ओपन्स आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर ही ओपनिंग ओपन होती है, उसी के थ्रू वहां पे वो फूड इनटेक कर सकते हैं। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट गलेट। ये सीलिएटेड प्रोटोजोआ हो गया। और सबसे लास्ट जो ग्रुप है दैट इज व्हाट, स्पोरोजोन्स। देखो बेटा क्या लिखा मैंने, स्पोरोजोन्स। अब ये स्पोरोजोन ये प्रोटोजोआ का लास्ट क्लास है बेटा। इसके पहले जो 3 क्लासेस हमने देखे, हर एक क्लास में कोई ना कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर था, बराबर है। ये स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर इसको ये नाम हमने क्यों दिया बेटा, उसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें देखा कलर चेंज कराया। सो ये जो स्पोरोजोन्स है, इसको नाम जो दिया बेटा, दैट इज दे possess द स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। उनकी लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक स्टेज होती है। आगे जाके हमें मलेरिया पूरा डिसीज आने वाला है बेटा, है ना, तो वहां पे तो अपन वो डिस्कस करेंगे ही। तो ये जो स्पोरोजोआ है, इस स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम कौन सा डिसीज कॉज करेगा बेटा, इट कॉजेस द मलेरिया, बराबर है, ये मलेरिया। ये हो गए प्रोटोजोन्स। समझ में आ गया प्रोटोजोन सबको, बोलो फटाफट। ओके नेक्स्ट। अब इसमें जो प्रोटिस्टा है, इसका सबसे लास्ट क्लास अभी अपन डिस्कस करते हैं। ये कौन सा हो गया अपना, प्रोटोजोआ हो गया, बराबर है, ABCD। अब अगला है ई वाला, लास्ट वाला क्लास। दैट इज द स्लाइम मोल्ड। देखो बेटा क्या नाम दिया मैंने, स्लाइम मोल्ड। तो ये जो स्लाइम मोल्ड है, इन्हीं को हम अल्टरनेटली कह सकते हैं बेटा फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। देखो बेटा प्लांट लाइक भी देखे अपन ने, एनिमल लाइक भी है, और ये फंजाई लाइक, बराबर है। अब ये स्लाइम मोल्ड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हमने इसको क्यों कहा, तो सबसे मेन फीचर ये है बेटा दैट दे आर सैप्रोट्रॉपिक, बराबर कि नहीं। सैप्रोट्रॉपिक आपको पता है, डेड मैटर पे जो फीड करेंगे बेटा, दैट इज सैप्रोट्रॉपिक। स्ट्रिक्टली डेड मैटर पे तो मतलब वो डीकंपोजर्स हो गए ना। देन इसके यहाँ पे देखो बेटा, ऊपर हमने एक एग्जाम्पल लिखा था, अभी स्पोरोजोन्स में एग्जाम्पल क्या लिखा अपन ने, वहां पे एग्जाम्पल लिखा बेटा प्लाज्मोडियम, बराबर कि नहीं। ये प्लाज्मोडियम लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम है।
और अभी यहाँ पे स्लाइम मोल्ड में कंसेप्ट आएगी हमें व्हाट, दैट इज ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, ओके, ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड दे गेट, वो क्या हो जाते हैं बेटा वहां पे, एग्रीगेट हो जाते हैं, दे गेट एग्रीगेट एंड फॉर्म्स, एंड एग्रीगेट होने के बाद जो मास बनेगा उस मास को कहा जाता है बेटा प्लाज्मोडियम। ऊपर जो स्पेलिंग थी बेटा वही स्पेलिंग यहाँ पे है, ये प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं, वो ऊपर जो था वो ऑर्गेनिज्म था। हाँ, तो ये इनके एग्रीगेटेड मास को प्लाज्मोडियम कहा जाता है और ये कुछ फीट तक ऐसे ग्रो होते जाता है, ठीक है। देन अब ये प्लाज्मोडियम कब हुआ, सुटेबल कंडीशन में, मतलब सपोज ये अभी सब एग्रीगेट स्पोर्स है, अब इन सब के एग्रीगेशन से ये बॉडी बन गई वहां पे, इसको अपन कहेंगे प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम का फीचर क्या है, ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा था, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा, इट फॉर्म्स व्हाट, ये वहां पे फॉर्म करेगा एक फ्रूटिंग बॉडी, जैसे कि फंगल मेंबर में फ्रूटिंग बॉडी होती है बेटा, इट फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडीज दैट बियरिंग द स्पोर्स, जिसमें क्या रहेंगे बेटा, स्पोर्स, कहां पे, एट देयर टिप, मतलब देखो यहाँ पे अभी ये फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करेगा, देखो ये फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म हो गई, ये फ्रूटिंग ये टिप पे, और ये टिप में क्या है, सब अंदर क्या रहेंगे बेटा, स्पोर्स। और जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो स्पोर्स है, ये क्या है बेटा, ये स्पोर्स है, ये स्पोर्स यहां से पास हो गए किसके थ्रू, थ्रू द एयर करंट, और एयर करंट से थ्रू ये जो स्पोर्स है ये अलग अलग हैबिटेट में चले गए, फिर से यहाँ पे एक नई बॉडी बनेगी, यहाँ पे एक नई बॉडी, ये नई बॉडी है ना, तो ये इसका रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन होता है इस तरह से। और ये जो स्पोर्स है जो स्प्रेड, जिसके थ्रू वो स्प्रेड होते हैं, these spores possess the true wall, spores possess the true wall, उनकी स्पोर्स में ट्रू वॉल होगी। और दूसरा फीचर ये है, they spores are resistant, ओके, रेजिस्टेंस मतलब इजीली डिकम्पोजिशन नहीं होता उनका, और एयर करंट के थ्रू वो पास हो सकते हैं। तो ये है स्लाइम मोल्ड, दैट इज द लास्ट ग्रुप ऑफ दैट प्रोटोजोआ, दैट इज द प्रोटिस्टा। सभी ग्रुप समझ में आ गया बेटा सबको, किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो। ओके ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका, है ना। कल के लेक्चर में अपन नेक्स्ट जो किंगडम है बेटा उसके बारे में डिस्कस करने वाले। नहीं, विपुल का क्वेश्चन है कि दोनों प्लाज्मोडियम, देखो बेटा वो जो अमीबॉइड मतलब जो प्रोटोजोन थे ना, उसमें प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म का नाम है, स्लाइम मोल्ड में प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म नहीं है, उनका एग्रीगेटेड मास है, तो उनमें ऐसा कुछ सिमिलरिटीज नहीं है, ठीक है विपुल। ठीक है, फिर यहाँ पे रुकते अभी।